नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी हिंदी कक्षा में कक्षा 9वीं का पाठ समास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यह शब्द निर्माण का एक अहम हिस्सा होता है। समास से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दों का निर्माण किस किस प्रकार से होता है। तो आइए सबसे पहले शब्द निर्माण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि शब्दों का जो निर्माण होता है वो वर्णों के मेल से होता है, जैसे क म ल। उसके बाद उपसर्ग से, यानी कि मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाने से हम नया शब्द बना सकते हैं, जैसे आ प्लस जीवन, आजीवन। बच्चों, शब्द निर्माण में उपसर्ग के अतिरिक्त प्रत्यय से भी हम नए शब्द बना सकते हैं, जैसे दुकान प्लस दार, दुकानदार। इसके अतिरिक्त आपने कक्षा 8 में संधि पाठ पढ़ा होगा। वहाँ भी आपने संधि पाठ में शब्दों का निर्माण किया था। और इसके अतिरिक्त जो 5वां भाग है वो समास है, जिसके विषय में हम आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम समास शब्द कैसे बना उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, समास शब्द जो है सम प्लस आस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अस धातु के साथ सम उपसर्ग लगाया गया है और उनसे जो शब्द बना है समास, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना, शॉर्ट रूप में लिखना, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उसको एक छोटे रूप में लिखना ही समास कहलाता है। तो बच्चों, समास का जो अर्थ है वो क्या है? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करके लिखना। अतः हमारी समास की परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा और जल दो अलग अलग शब्द हैं, इनसे मिलाकर एक शब्द बना है गंगा जल। राजा का पुत्र और माता और पिता, तो इस प्रकार राजपुत्र और माता पिता दो नए शब्द हमारे सामने आ गए हैं। और इसमें समास में दो पद होते हैं, एक पहला पद और एक दूसरा पद। यानी कि समास में समास का जो पद पूरा समास बन जाता है उसमें दो पद होते हैं। पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल में दो पद हैं, पूर्व पद गंगा और दूसरा पद जल, अर्थात गंगा जल दो पदों से मिलकर बना है। प्रत्येक समास दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है और इस कंप्लीट शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। तो समस्त पद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजा और पुत्र दो शब्द हैं, दोनों से मिलकर एक नया शब्द बना है राजा का पुत्र। माता और पिता, दोनों से मिलकर एक शब्द बना है माता पिता। तो बच्चों, जिस प्रकार अलग अलग शब्दों को इकट्ठा करके हम एक शब्द बनाते हैं वो समस्त पद होता है, उसी प्रकार समास विग्रह भी होता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया को जो है समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, सेना नायक, सेना का नायक, यथा नियम, नियम के अनुसार। तो इस प्रकार हमने आज की जो इस वीडियो है इसमें समास, उसकी परिभाषा, पद, समस्त पद और समास विग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। तो इसे ध्यान से पढ़ें।